हम यात्रा के उस मंजिल पर पहुंच गए हैं जहां पर देश के अलग अलग राज्यों से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो मिलना शुरू हो गए हैं। एक तरीके से आजकल इस पूरी केदार घाटी में मिनी भारत की तस्वीर दिख रही है, जहां अलग अलग राज्यों के युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सब एक साथ बाबा केदारनाथ के धाम की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। हमारी जो मंजिल है वो त्रिजुगी नारायण है और इस समय मई और जून के समय में इस पूरी घाटी में जो रौनक रहती है, आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से, राज्य बनने के बाद से ही मई और जून का महीना पीक सीजन माना जाता है, जहां पर जाम की स्थितियां, ओवर रेटिंग, ये सब समस्याएं आम सी हो जाती हैं। किसी भी श्रद्धालु से आप पूछें तो ये कहेगा कि महंगाई एक बड़ा कारण है, महंगाई ज़्यादा हो रही है, या फिर जाम की स्थिति से उसको दो चार होना पड़ रहा है। तो ये आम स्थितियाँ हो गई है। यहाँ से हमारा सफ़र सीधे रामपुर जो गांव है वहाँ से हम सलामी चढ़ाई चढ़ते हुए धीरे धीरे बढ़ेंगे त्रिजुगी नारायण की तरफ। और जिन दो मुद्दों पर हमने कल भी चर्चा की थी, उसी दो मुद्दों को लेकर हम, एक तो हेलीकॉप्टरों की आवाज़ से पूरी जो घाटी में एक नया खतरा मंडरा आ रहा है, और दूसरा यहाँ पर पार्किंग, और तीसरा मुद्दा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी पूरी जो मंदाकिनी है वो एक तरीके से प्लास्टिक में पटती जा रही है, डूबती जा रही है, आप जो भी समझें। आप इस समय ठीक रामपुर और सीतापुर के बीच में मेरे साथ हैं। इस जगह से जहाँ पर मैं एक चट्टान पर खड़ा हूँ, पूरा नज़ारा दिखता है। ऊपर हिमधवल चोटियाँ हैं और इस साल तो अप्रैल के महीने में काफ़ी अच्छी बर्फ़ हुई, तो ऊपर की जो चोटियाँ जहाँ पर अमूमन अप्रैल माह में बर्फ़ नहीं दिखाई देती हैं, वो भी दिखाई दे रही है। पूरा डेंस फॉरेस्ट है और इसी फॉरेस्ट में हमने इंटर करना है और फिर त्रिजुगी नारायण की तरफ बढ़ना है। सीतापुर, सोनप्रयाग एक तरीके से जो केदारनाथ पैदल मार्ग है उसके बेस कैंप बन गए हैं और तेज़ी से यहाँ पर होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट खुलते जा रहे हैं। इसका सीधा असर पड़ रहा है मंदाकिनी नदी में, क्योंकि जो तमाम सीवर हैं, गंदगी है, वो किसी न किसी रूप में मंदाकिनी नदी में जा ही रही है। प्रशासन की कमियां कहां पर हैं वो भी आपको लगातार बताते जा रहे हैं कि जो छोटे छोटे नगर हैं जो अब बड़े बनते जा रहे हैं, जैसे फाटा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, सीतापुर वो बड़ा हो गया है, रामपुर एक बड़ी चट्टी के रूप में, बड़े बाजार के रूप में बनते जा रहे हैं। रोड के ऊपर और रोड के नीचे ही दोनों तरफ होटल और रेस्टोरेंट हैं, तो इनका सीधा दबाव नदी पर ही जाएगा। प्लास्टिक इतना ज़्यादा है कि हम लोग खुद, मैं उसमें अपने आप को भी शामिल करता हूं, और यात्री सब के सब गंदगी फैलाने में कोई कमी नहीं छोड़ते। जहां पर जिसको मन करता है वो प्लास्टिक की बोतल, बिस्किट के रैपर, नमकीन वो फेंक देता है। और कई जगह ऐसी है जहां पर सड़क के नीचे ऐसी जगह रहती है, खाइयाँ, जहां से उनको निकालना एक तरीके से नामुमकिन सा बन जाता है जो सफाई कर्मचारी हैं। सफाई की व्यवस्था क्या है कि जो पूरा सड़क मार्ग है, यानी जो केदारनाथ नेशनल हाईवे है, उसकी सफाई की जिम्मेदारी है जिला पंचायत की। उसके बाद फिर जब गौरीकुंड से लेके केदारनाथ तक का जो पैदल मार्ग है उसकी सफाई की व्यवस्था है सुलभ इंटरनेशनल की, और जो नगर पंचायत है केदारनाथ धाम का, उसकी सफाई की व्यवस्था संभालता है नगर पंचायत। तो तीन अलग अलग बॉडी हैं और इन तीनों अलग अलग बॉडियों में सामंजस्य नहीं है, जिसकी वजह से पूरी केदारनाथ जो घाटी है वो प्लास्टिक के मलबे का ढेर में तब्दील होती जा रही है। आगे इस पर और पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। ये जो पॉइंट है सीतापुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2013 की आपदा में ऊपर से जितना भी मलबा आया था, नदी ने यहाँ पर छोड़ दिया था, और यहाँ पर एक डैम भी था जिसने जो ओवरफ्लो हुआ, उसके बाद टूटा और उसके बाद नीचे चला गया, लेकिन अधिकतर मलबा यहाँ पर और सोनप्रयाग में रुका। वो जब हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तब और भी अच्छा आपको लैंडस्केप दिखेगा। देखिए, अभी जिस तरह से यात्रा डेवलप हुई है, काफ़ी ज़्यादा इस बार भी यात्रा में बढ़ोतरी हुई है। उस हिसाब से सबसे बड़ा हब है सीतापुर। यात्रियों की दृष्टि से सबसे ज़्यादा होटल सीतापुर में स्थापित हो चुके हैं, सबसे ज़्यादा दुकानें सीतापुर में हैं। वहीं पे प्रशासन की व्यवस्थाएं देखी जाए तो ना के समान है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो समस्याएं आती है वो पेयजल की है, कूड़ा निस्तारण की है, जहाँ के तहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है। इसके लिए हमने कई बार प्रशासन के साथ यात्राकालीन मीटिंगों में भी बताया है, अवगत कराया है, प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से भी अवगत कराया है, लेकिन ये स्थिति जस की तस बनी हुई है। यहाँ पे जबकि हमने पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे जगह भी उपलब्ध करवाई थी प्रशासन को। यहाँ पे पाटीघाट पुल है, आपको बताएंगे हम यहाँ पे थोड़ा आगे। तो यहाँ पे कई वर्षों से कूड़ा डंप किया जा रहा है। वहाँ पे एक नदी आती है, पाटीघाट नदी, जो कि सीधे मंदाकिनी अलकनंदा में जाती है।
उसमें कूड़ा कूड़ा वहीं पे बिखर रहा है, उनमें बह के जा रहा है, लेकिन प्रशासन ने कोई भी व्यवस्थाएं यहाँ पे नहीं की है। सुलभ की माने तो यहाँ पे बहुत ही आवश्यकता है यहाँ पे एक सुलभ शौचालय की, जबकि पर्याप्त मात्रा प्रशासन के पास जगह है। यहाँ पे यात्री इतना परेशान होता है कि होटल वाला भी कब तक कितनी लाइन तक देगा। होटलों में भी कॉमन बाथरूम होते हैं, लेकिन इतनी लंबी लाइन होटल वाला भी नहीं दे सकता है कि जो व्यवस्थाएं सुलभ देना चाहेगा। तो इसकी एक बहुत ही आवश्यकता यहाँ पे सीतापुर में सुलभ शौचालय की है। यहाँ पर ये रास्ता ही नहीं मिल रहा है, यानी आसपास मकान, दुकान, होटल, पता नहीं क्या क्या बन रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ कब्जा कर लिया है रास्ते का। यहाँ से रास्ता जाता है, ये देखिए हेलीकॉप्टर ऊपर, और ये रास्ता पूरा इन्होंने कब्जा कर लिया या तोड़ दिया, और वहाँ पे रास्ता मिलता है, वो देखिए। तो हम अब आगे जा रहे हैं और वहाँ से उस पुराने पैदल रास्ते को ज्वाइन करेंगे। सोनप्रयाग सीतापुर एक बहुत बड़े कस्बे का रूप लेता जा रहा है, पहाड़ के नज़र से देखें तो, कि जिस तरीके की यहाँ पर ज़मीन है उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा ये नगर बनेगा। जहाँ भी लोगों को ज़मीन मिल रही है, चाहे वो सरकारी हो, रास्ते हों, सब को खोद के बराबर करके उस पर होटल रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं। थोड़ा अब सीतापुर की बात कर लेते हैं। ये रेंगती हुई गाड़ियाँ हैं और गाड़ियों की संख्या हजारों में है, और ये पूरा सीतापुर मार्केट, अगले साल ये सब जगह रिजॉर्ट और होटल बन रहे हैं। ऐसा दीप प्रकाश, इतने दिनों से मैं जब चल रहा हूँ ना पैदल पुराने रास्ते से, तो जैसे ही मैं सड़क पे आता हूँ ऐसा लगता है जैसे मछली को निकाल देते हैं पानी से बाहर, छटपटाती हो, शोर शराबा, पॉल्यूशन। जैसे ही पुराने जंगल में इंटर करते हैं, पेड़ पौधे, जो तितलियां हैं छोटे, हाँ, वो फिर वैसे ही आ जाता है जैसे मछली को फिर से पानी में डाल दो। अभी वही समझ सकता है जो ट्रैकिंग करता हो। तो दोस्तों, ये जो ट्रैक है ये सीतापुर से हमने शुरू किया था। ये 5 किलोमीटर का एक खूबसूरत फ्लोरा फोना, जड़ी बूटियों, नाना प्रकार के जो हमारे मिक्स्ड फॉरेस्ट होता है उसके बीच से होकर गुजरता है। और आप लोग केदारनाथ बहुत बार आए होंगे, हो सकता है आप में से तिरजू गिनार भी बहुत बार गए होंगे। गाड़ी से भी जब हम जाते हैं तो उसमें भी काफ़ी आनंद आता है, लेकिन पैदल आके देखिएगा कितना सुकून और मिलता है। जहाँ मन किया वहाँ बैठ गए, पानी की छोटी छोटी जलधाराएँ। आज हम लोग 1500 मीटर पर थे सीतापुर में, यानी रामपुर में, और हमें अभी काफ़ी हाइट गेन करनी है तिरजू गिनार तक। चलें? अच्छे कमरे हैं। इसमें ज़्यादा प्रयोग नहीं हुआ है।
तो जति पहले है बोलूं तो कि जानता कि बिमला लखपति। पूरी केदार घाटी और तिरजुग नारायण का पूरा इलाका जो है वो धीरे धीरे बदलता जा रहा है। कैसे बदलाव आ रहे हैं वो जानते हैं। हमारे मित्र हैं दिवाकर गैरोला, जिनका यहाँ पर जो मांगल वैदिक रिजॉर्ट है, यानी जब शादियाँ होते हैं तिरजुग नारायण में तो यहीं पर जो लोग होते हैं वो ठहरते हैं। उनकी माताजी से बात करते हैं, वो थोड़ा बेहतर बता पाएंगी तिरजुग नारायण की कहानी और इस पूरे। आप उन्होंने क्या चाहिए? मैं सरस्वती देवी कद का बदल गया पर लोग इला किला कद का बदल गया है। पहले तुम्हें 10 साल पहला चाहे ना तो होटल चाहिए ना रिजॉर्ट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लोग आते थे अच्छा मंदिरों में, लेकिन ब्याह भी बहुत कम हो गया। हाँ बाबा, अब तो अब सकी ब्याह वनन सकी होटल वेगिन सकी व्यवस्था वेगी रोणे तिरजुगी बेटे न सोन पे आगते समझा तुम क्या सुविधा मिलनी अब लोग होते ब्याह की सुविधा तिरवीन मंदिर में मिलनी। यात्रा दियो का तुमने पहले ये की बेटे शुरू होनी तिरजुगी बेटे ने नहीं अब सब दाने ठीक ठाक पहले नहीं छो या मैंने तो पहले जब तुम पहले ऐसा तो ये तो बोलो पता कि कति बोले कमने छो या खरा कमने बदलाव आपसे नहीं मेरा रास्ता यो ही है बटो पुरानो जो पहले यात्री या बड़े तिरजुगी जान चाहिए पैदल बाटो बेस पैदल बाटो जे इसो पार तक बेचो ना पैदल बाटो पार ती धार बे उबो अयो तो हमारे गांव को बाटो ते नहीं या पर पुनो पार बिटन छो बाटो जब सोन पे आग बिटन उबो जानता पैदल जानता थे तिरजुगी गाड़ी बाटो कम छो मतलब यात्री लोग पैदल ज्यादा जानते। आप लोग खैर बहुत कहीं वे घास लकड़ सकी खैरी कहीं पैदल वयो गयो बाहर आप वो कक्ष मैथ कक्ष मतलब आप गांव यो के वो गुप्त काशी से उबो गुप्त काशी से थोड़ा ये तो है त्यूड़ी नो वेन लमगोंडी त्यूड़ी लमगोंडी तो परे काक लगी बाबा बनसु त्यूड़ी बनसु अच्छा जाकदारे तरफ है। हां दूर चक बड़े भी बरत पैदल ही रहे पैदल ही पैदल उनसे बरात है पैदल जान से ये अब तो किचन आप लोग नौने किचन वारिया किचन नातिन तड़े पे खिराला नाते नाते ना ये किचन बैठ जाने जरूरत नहीं जब सब ये कारोबार है सारी सुविधा चनाव की तो जान बेर। दरअसल जो बातचीत मैं कर रहा हूँ माता जी से वो ये है कि तिरजुग नारायण पूरा जो केदार घाटी है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। बाहर के लोग यहाँ रोजगार के लिए आ रहे हैं और यहाँ के लड़के भी बहुत अच्छी उनकी जो व्यावसायिक दृष्टि से देखें तो उन्होंने होटल रिजॉर्ट खोले हुए हैं और दिवाकर ने भी एक मांगल वैदिक रिजॉर्ट खोला हुआ है जिसमें शादियाँ जब तिरजुग नारायण में होती हैं तो सारे गेस्ट यहीं रुकते हैं। तो उन्हीं की माताजी से बातचीत हो रही है, वो बता रही हैं कि बहुत कुछ बदल गया है। पहले होटल रिजॉर्ट कुछ नहीं थे उनके गांव में भी और यात्री पैदल ऊन जान चा लोग मतलब गरी काका के बेटन पैदल ऊन से ये बस ऊन से शाम को 6 बजे सभी गोरी कोन सोन पे आग तक तो ऐसे करके हम स्थानीय लोगों से बातचीत करके आपको और भी बेहतर तरीके से स्थानीय जो परिवेश है उसकी जानकारी दे रहे हैं।
जब भी आप हिमालय में आते हैं तो आपकी आँखों की तस्वीरों में पहाड़ जो है वो हमेशा के लिए बस जाता है। देव प्रकाश अग्रवाल जो है वो तस्वीरों में पहाड़ यूट्यूब चैनल चलाते हैं और मेरे गाइड भी हैं। और गाइड देखिए कितना बेहतरीन है कि पिछले कई सालों से वो इन इलाकों में घूमते आए हैं और एनजीओ में काम किया है, तो यहाँ के तमाम गाँव के लोगों से उनका परिचय है। अभी हम किस जगह पर हैं देव? अभी हम केमाड़ा पहुंचने वाले हैं। पहले जो गांव मिला था वो झोसी है और ये फिर केमाड़ा आएगा, फिर बीच में आएगा बगीचा और उसके बाद आएगा त्रिजुगिना। ये सारे जो छोटे छोटे कस्बे टाइप के गांव हैं, ये उस समय में मरुड़ा, छानी मरुड़ा हुआ करते थे। अब लोग जैसे जैसे डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे, तो उन लोगों ने वहीं पे बसना, रहना, अपने रोज़गार संबंधी सारी चीज़ें वहीं पे सेटल कर दी हैं। पर मूल रूप से देखा जाए तो ये जो जितने भी छोटे छोटे गाँव हैं, झोसी हो गया, तोसी हो गया, मजोसी हो गया, ये सब त्रिजुगिना गाँव के हिस्से हैं। धीरे धीरे आबादी बढ़ रही है, बढ़ रही है तो ग्राम सभाएं फिर अलग अलग होती जा रही जी। हैं। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये गांव वालों की वो जगह होगी ना जहाँ वो लोग हर बाहर के बाद, हर चढ़ाई वाली जगह के बाद में एक घाट ऐसी जगह आती है जहाँ पर बैठने का होता है और जहाँ पर दो दिशाओं मतलब दो घाटियों का दर्शन होता है। तो वहाँ पर अक्सर लोग या तो मंदिर बना देते हैं या बैठने का स्थान बता देते हैं। ये वही जगह है। चलें? थोड़ा बारिश कम हो गई। बारिश होती है फिर रुक जाती है, फिर होती है फिर रुकती है। ये जो पैच है इस पूरे त्रिजुगी गांव के ट्रैक का, ये सबसे मज़ेदार और यादगार ट्रैक है। इसके अंदर इतना फ्लोरा फोना है वो आप धीरे धीरे देखेंगे। इंटर कर रहे हैं हम डेंस फॉरेस्ट में। किसी भी ट्रैकर की जो साथी होती है वो पिट्ठू भी होता है। जैसे मेरा एक पिट्ठू ये है। पिछले एपिसोड में हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की थी और हेलीकॉप्टरों के अंधाधुंध उड़ने से जो इस पूरे क्षेत्र को नुकसान हो रहा है उसकी भी बात की थी। ये सच है कि हेलीकॉप्टर कंपनियों के आने से इस पूरे इलाके में एक रिजॉर्ट संस्कृति आई है, क्योंकि हेलीकॉप्टरों से वही लोग आते हैं जिनके पास धनराशि है। अब तो आम आदमी भी हेलीकॉप्टरों में जा रहा है क्योंकि टिकटों के जो रेट हैं वो ज़्यादा नहीं हैं, 5,000 से लेके 7,000 अलग अलग। इसका हेलीकॉप्टरों का इतिहास अगर की बात करूँ, पिछले आज 8 से 10-12 सालों में ही इस पूरी घाटी में तेज़ी से हेलीकॉप्टरों की संख्या बढ़ी है। पहले केवल जो पवन हंस है वही उड़ती थी और उसके बाद धीरे धीरे प्रभातम आई और प्रभातम के बाद जो और भी हैं, हेली है, एरो है, बहुत सारी जो कंपनियां हैं, करीब 9 कंपनियां, और लगभग 12 से 13 हेलीकॉप्टर हर दिन उड़ते हैं। मौसम अगर साफ़ है तो एक हेलीकॉप्टर एक दिन में 6 बजे से लेके और शाम को 6:30 बजे तक या कभी कभी अंधेरा होने तक भी वो उड़ते रहते हैं, यानी 30 से 35 सॉर्टी वो करते हैं। अब आप सोचिए कि करीब 10-11 हेलीकॉप्टर अगर लगातार उड़ रहे हैं तो कितना शोर इस पूरी घाटी में हो रहा होगा। इंसानों को तो आदत पड़ रखी है इस पूरी घाटी का, लेकिन जो बहुत छोटे छोटे जीव जंतु हैं, चिड़ियाँ हैं, मधुमक्खियाँ हैं, तितलियाँ हैं, इंसेक्ट्स हैं, या यहाँ के जो फूल हैं, इनको भी आदत पड़ रखी है। कितना नुकसान ये पूरी जो वैली है वो झेल रही होगी। WII जो है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसने भी एक रिपोर्ट सरकार को दी थी कि कितना नुकसान हो रहा है।
और कई बार इन सब मामलों को लेकर जो संस्थाएं हैं वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस बात को उठाती भी रही हैं, साइंटिस्ट भी उठाते रहे हैं, पर्यावरणविद उठाते रहते हैं, क्योंकि केदार घाटी सामान्य घाटी नहीं है, बाबा केदारनाथ का दिव्य स्थान है। और चोराबाड़ी ग्लेशियर सहित करीब 1 दर्जन से ज़्यादा ग्लेशियर इस पूरे कैचमेंट में रहते हैं, चाहे वो खाम वैली की तरफ हो या फिर केदारनाथ घाटी की तरफ हो। और जब इतनी बड़ी संख्या में ये हेलीकॉप्टर उड़ेंगे तो उसका सीधा असर यहाँ पर पड़ेगा। तो क्या ये नई आपदा को जन्म दे रहा है? ये सवाल बार बार मेरे दिमाग में और कई लोगों के जहन में उठता है। फिलहाल इन नज़ारों को आप आनंद लीजिए और आगे बढ़ेंगे, और जब हम केदार घाटी पैदल गौरीकुंड से आगे की तरफ बढ़ेंगे तब भी इन मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस ट्रैक में मुझे प्लास्टिक कहीं नहीं दिख रहा है। नीचे जहाँ पर गांव थे वहाँ पर गांव के आसपास ज़रूर था, लेकिन ये ट्रैक करने लायक है। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, अगर आप जियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, अगर आप हिमालय से प्यार करते हैं, तो अगर आप केदारनाथ आ रहे हैं तो गौरीकुंड सोनप्रयाग से या सीतापुर से त्रिजुगनारायण का ट्रैक ज़रूर करिए। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है और आग्रह भी है। पूरा हिमालय का इकोसिस्टम खतरे में है, और मैं पिछले 13-14 सालों से हिमालय की अलग अलग घाटियों, अलग अलग जिलों की यात्राएं कर रहा हूं, पर 2% ही मुझे नॉलेज हुआ है। और मैं लगातार पढ़ने का भी शौकीन हूं, तो कुछ किताबें हैं जिनको खोज रहा हूं कि आखिर मिलेंगी कहाँ। जोनो लेनिन है इनटू द हार्ट ऑफ द हिमालय, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, और एक लाइफ इन द हिमालय महाराज के पंडित, इन्होंने काफ़ी डीप रिसर्च की थी और ये किताबें लिखी थी। इसके अलावा अनिल यादव की किताब को मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, जिन्होंने कीड़ा जड़ी पर एक किताब लिखी है पिंडर घाटी की। और पद्मश्री जो हमारे शेखर पाठक हैं, उन्होंने हरी भरी उम्मीद चिपको आंदोलन के पूरे मूवमेंट पर एक बुक लिखी है। इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स मेरे पास हैं जिससे हिस्ट्री से रिलेटेड, और भी खोज रहा हूँ। तो अगर आपको मालूम हो कुछ राइटर्स और बुक्स की किताब तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उनको खोज सकूं, पढ़ सकूं, और फिर हिमालय की यात्राएं उनसे प्रेरणा लेकर आगे करता रहूं। बादल गरज रहे हैं।
ये क्या चिंता जो क्यों नहीं होना वो त्यानी रहना वना किता नहीं अब भूत नहीं क्या वो तो पछि वना त हो में टाइम पर तुम को होते हो किसी की ब्यो जो मकान से नहीं बना ब्यो तो तो जाना तो पाटो अच्छा अब बढ़िया भी पलक नहीं सोचो का जाती ना भाई हम दूंगा था हम केदारनाथ जाना पैदल यात्रा पुराना बटो हाँ भाई साहब हरिद्वार गए हैं हरिद्वार पे पैदल जाओ हाथी पे मैं खंडा पे खड़िया पे खाट पे आता मध्ये मध्ये बाटाचे रोड हिंचे बाटो तो ये रोड पर पट बने क्या और कुछ पुरानी रोड है ओ और चलेगी ना बाबा ये बटा थोड़ा थोड़ी मुन कटे ना और तो जान का के थोड़ा मिले पूछणं तो कि मैं क्या खणो दीदी बुन क्या खणो भूली बुन अच्छा तो आप खणे दीदी बुलून 3-4 साल ये बोला आभार मिली ना और आप खणे बुन भूली बस कहते हैं तप्पड़ बुग्याल क्या बुग्याल वो हुआ जहाँ पर पेड़ पौधे का ट्री लाइन खत्म हो जाती है उसकी एक हाइट है मतलब 12,000 फीट उसकी हाइट है लगभग 3800 मीटर उसके ऊपर बुग्याल जो है मिलेंगे जैसे केदारनाथ 11,753 फीट और अगर मीटर में तो 3500 मीटर ये है लगभग कई जगह ट्री लाइन आगे बढ़ रही है मतलब बुग्यालों की तरफ जैसे पेड़ बढ़ते जा रहे हैं हाँ तो वो ये दिखा रहा है कि ग्लेशियर पीछे खिसक रहे हैं जब ग्लेशियर पीछे खिसक रहे हैं तो उस पर बुग्याल आएगा और जहाँ बुग्याल है वहाँ पेड़ आएंगे वो आगे वैसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हाँ मतलब ये है बुग्यालों में बहुत पानी होता है उसमें भी बहुत पानी होता है जैसे गंगा नदी है तो उसका 60% ग्लेशियर से नहीं है ये है आपका बुग्याल फॉरेस्ट जो गार्ड करते हैं उसका पानी है 40% उसमें ग्लेशियर है भागीरथी अलकनंदा सब में ये बाकी 60% नहीं 40% ग्लेशियर का पानी है 60% ये बाकी फॉरेस्ट 60% फॉरेस्ट और बुग्याल सब मिला के जो लोग कहते हैं ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे तो नदियाँ खत्म नदी तो हमेशा रहेगी जब पहाड़ में बहुत सारी नदियाँ हैं जो ग्लेशियर से नहीं निकलती बहुत सारे मतलब आपको कोसी है नयार है कमल नदी है ऊपर पिथौरागढ़ में है आपकी नैनीताल में बहुत सारी नदियाँ हैं
चिड़ियों की आवाज़ के साथ, बारिश की बूंदों के साथ और ये सर्द हवाओं के साथ। मई का महीना है लेकिन जेठ की इस तपती गर्मी में भी यहाँ पर मौसम खुशगवार है। चलते जाएं और इसीलिए शायद हिमालय में चारधाम यात्रा में हर साल इतनी भीड़ उमड़ती है, क्योंकि मैदानी इलाकों में बहुत गर्मी होती है। उस तपती झुलसती गर्मी से राहत पाने के लिए ये देव यात्राएं सदियों से चली आ रही हैं। एक तो गर्मी से निजात मिल जाती है और दूसरा देव जो हिमालय के पवित्रतम हमारे तीर्थ हैं वहाँ के भी दर्शन हो जाते हैं। तो ये यात्रा अनवरत आगे भी चलती रहेगी। बाबा केदार यूं ही रहेंगे, हिमालय यूं ही रहेगा, ये जंगल यूं ही रहेंगे, शायद हम न रहें। त्रिजुगनारायण ये पूरा जो फॉरेस्ट है ये बहुत खूबसूरत है और उसकी ट्रैकिंग जब आप करते हैं तो ये आपको नायाब अनुभव देता है। फिलहाल संदीप गोसाई को इजाज़त दीजिए, ये सफ़र आगे भी जारी रहेगा। जय नंदा, जय हिमाल। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप सपोर्ट ज़रूर करें। छोटा सा आर्थिक अंशदान हमें आगे की जो यात्राएं हैं उसमें लाभ दे सकता है। जड़ें देखो ना उसकी। चैन लगा दो, चैन। देखो मैंने बोला था ना कि 6 बजे के बाद भी हेली उठ है। हेलो, अंधेरा जब तक नहीं होगा हाँ जी। जान मेरी छान्यो मां कर्यूं डेरू अंधेरा मां धर्यूं चा लठ्याली तेरा बाना